सभी को गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या? एक बार ये बता दें। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है प्रॉपरली? गुड इवनिंग। यस यस, सही तरीके से आ रही है ना? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, ओके, वेरी गुड इवनिंग। यस, ठीक है। देख पा रहे हैं ना प्रॉपरली? दिख रहा हूं ना मैं? ठीक है, ओके, वेरी गुड इवनिंग। शकीना, कई दिनों बाद दिखाई दी आज। ओके, ठीक है। गुरुजी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें? मन है, मन का क्या, चंचल है, भावुक है, भागता रहता है। मन हमारा घोड़ा होता है और हम घुड़सवार होते हैं। और घुड़सवार जब कमजोर होता है तो घोड़ा मजबूत बन जाता है। और घुड़सवार यदि मजबूत होता है तो घोड़े की इतनी हिम्मत नहीं कि उसे जिस दिशा में ले जाना चाहे वो ले जाए। तो घुड़सवार कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, इसका मतलब मन नहीं लग रहा है। वेरी गुड इवनिंग। मनोविज्ञान के प्रश्न की ऑब्जेक्टिव बुक निकाल रखिए, उसको हल कर लें, सॉल्व कर लें। अभी नई वाली बुक आई है तो उसको देख लें, अच्छे से हो जाएगा, है ना? सर आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। मीना जी, वेरी गुड, थैंक यू। फीलिंग्स जगाओगे आप और कुछ नहीं करोगे। बढ़िया है, एकदम बढ़िया। सर ईद के चांद हो रहे हो? कहाँ ईद के चांद हो रहा हूँ? कल आया था, आज आ गया। आप मेरे को देख के बोर नहीं होते क्या कि सर आ जाते हैं हर समय? और आप कह रहे हो ईद के चांद हो रहे हो। वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। चलिए चर्चा करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, एटीट्यूड। बहुत अच्छा टॉपिक है, सभी में आता है। रीड थर्ड ग्रेड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, सभी में आता है। क्लास अपलोड कल करवाया था, ये आदत आज एटीट्यूड करवा रहे हैं। डेली क्लास तो हो रही है, और क्या चाहिए यार? सब कुछ करवा रखा है, जो करवा रखा है वो तो पढ़ लो आप। करवा रखा है वो तो कंप्लीट याद है क्या? टेस्ट लेता हूं तो उसमें प्रश्न आपके सही होते ही नहीं है, और तुम लोग कह रहे हो कि अभिवर्ती एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखना। एक सेकंड। अभिवर्ती एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो एटीट्यूड ही होता है। जिंदगी में यदि नजरिया बहुत गजब का है तो लाइफ में सब चीजें बहुत गजब की हो जाती हैं। जब दशरथ मांझी की पत्नी प्रसव पीड़ा से खत्म हो गई और जब वो कलेक्टर के पास, सब लोगों के पास इकट्ठे होके गए तो उन्होंने कहा कि साहब, गांव में बहुत लंबा पहाड़ है, एक रास्ता बना दीजिए ना। तो उनके शब्द थे कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। और उस समय उस बंदे का एटीट्यूड ये था, उसने कहा कि कोई बात नहीं साहब, आपके लिए असंभव हो सकता है बट मैं करूंगा। तो जिंदगी में किसी चीज के प्रति आपका नजरिया कैसा है, फिर वो कार्य कितना बड़ा है, टास्क कितना बड़ा है, ये महत्वपूर्ण नहीं रहता है। महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि आप कितने बड़े हो, आपके हौसले कितने बड़े हैं। तो जिंदगी जो पूरा गेम है वो आपके एटीट्यूड का ही है। ये सफलता की कहानी हम पढ़ते हैं, ये पूरा एटीट्यूड का है। हम बहुत बार ये कहानी पढ़ते हैं कि एक छोटी सी फोटो स्टेट की दुकान करने वाला इंसान, जिसने 20 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर की कंपनी खड़ी कर दी। हम पढ़ते हैं एमडीएच मसाले का मालिक धर्मपाल गुलाटी, जो 5वीं पास था, 5वीं को बीच में छोड़ के गया था,
उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि जिनके बड़े बड़े गॉडफादर थे, जिनके पास एमबीए की डिग्री थी, वो नहीं कर पाए। लाइफ में आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड कितना बड़ा है, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। मायने रखता है कि मेरा एटीट्यूड, मेरा नजरिया कैसा है लाइफ में। ये जिंदगी के प्रति नजरिया बहुत गजब का है, तो लाइफ में सब चीजें बहुत गजब की होने लग जाती हैं। यदि मेरा नजरिया ये है कि मैं सर अपने आप को सेकंड ग्रेड के रूप में बनता हुआ देख रहा हूं, तो बन जाओगे। ग्रेड फर्स्ट के रूप में बनता हुआ देख रहा हूं, बन जाओगे। ग्रेड थर्ड के रूप में बनता हुआ देख रहा हूं, बन जाओगे। लाइफ में सबसे बड़ा जो है वो नजरिया है, एटीट्यूड है, याद रखना। सर थर्ड ग्रेड के नए टॉपिक कब तक आएंगे, जिसने कोर्स लगा? थर्ड ग्रेड के कौन से नए टॉपिक? शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक लगभग मैंने डाल रखे हैं। एक फर्स्ट यूनिट का नहीं डाल रखा, शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है, वो डाल दिया जाएगा, वो रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही टॉपिक तो बाकी है, बाकी तो सब डाल रखे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्रेड सेकंड में कंप्लीट करवा रखा है। ये जो लास्ट के टॉपिक हैं चल रहे हैं, रुचि, आदत, अभिवर्ती, अभिक्षमता, सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएंगे एक दो दिन में, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो अभिवर्ती एटीट्यूड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एटीट्यूड क्या है? देखिए, एटीट्यूड जो शब्द है, मैंने कहा कि जिंदगी में सब कुछ एटीट्यूड है। लाइफ में जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। लाइफ में नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही बन जाओगे, याद रखना। तो जिंदगी पूरी एटीट्यूड के गेम से चलती है। ये जो शब्द है वो एब्टस से बना है, ठीक है ना। किससे मिलकर बना है? लैटिन भाषा के एब्टस, और जिसका मतलब होता है योग्यता। वैसे नॉर्मली इसका मतलब योग्यता नहीं होता है, वो एप्टीट्यूड का होता है, सुविधा, ठीक है ना। तो योग्यता, सुविधा। देखिए, बड़ा उल्टा लग रहा होगा आपको। एटीट्यूड शब्द की उत्पत्ति, ये होना तो एप्टीट्यूड का चाहिए था, क्योंकि एप्टीट्यूड से योग्यता जुड़ा हुआ है, लेकिन एटीट्यूड शब्द की उत्पत्ति एब्टस से हुई है। एब्टस किस भाषा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब होता है योग्यता या सुविधा। एक साधारण भाषा में बात करूं, एटीट्यूड क्या है, जिसको अपन मनोवर्ती बोल देते हैं। आपका नजरिया क्या है किसी चीज के प्रति, वह एटीट्यूड होता है। जैसे रीट 2012 में, आरटेट 2012 में एक प्रश्न आया, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमारा एटीट्यूड है, याद रखना। एक साधारण अर्थ में अपन बात करें तो एक तो ये लिख लें, एब्टस से उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा का है, और योग्यता या सुविधा इसका शब्द है, ठीक है ना। अब इसकी कुछ परिभाषाएं मैं बता रहा हूं। एक साधारण अर्थ सबसे पहले लिख लेंगे। साधारण अर्थ तो ये हो जाएगा, नॉर्मल अर्थ तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति या वस्तु के प्रति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति, वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक, व्यक्ति या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण क्या कहलाता है? अभिवर्ती कहलाता है। मैं किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव दृष्टिकोण, एटीट्यूड रखता हूं, ये मेरी अभिवर्ती है, याद रखना, ठीक है ना। तो व्यक्ति या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, ये एक साधारण अर्थ है। रीट आरटेट 2012 में प्रश्न पूछा गया था कि अभिवर्ती क्या है, तो व्यक्ति या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करना, यह अभिवर्ती कहलाती है। अब देखिए, अभिवर्ती पे वैसे तो कोई स्टेटमेंट नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन एक साधारण अर्थ ही तो ये पूछा गया है। अभिवर्ती व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्या है? सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण क्या कहलाएगा? अभिवर्ती कहलाएगी। एक परिभाषा में लिखा रहा हूं यहां पे थर्स्टन की, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, मेरे अकॉर्डिंग देखनी चाहिए। लिख लेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित, कुछ मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक इसलिए क्योंकि भावात्मक होती है, याद रखना, इसका संबंध इमोशन से होता है मनोवर्ती का। कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक, संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों की मात्रा, प्रभावों की मात्रा क्या कहलाती है? अभिवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिवर्ती। कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों की मात्रा क्या कहलाती है? अभिवर्ती, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों की मात्रा क्या कहलाएगी? अभिवर्ती कहलाएगी।
एटीट्यूड, हाँ जी सर। थर्ड ग्रेड की सूचना तकनीकी में क्या आएगा? देखो अभी कुछ नहीं पता, 1 महीने के भीतर सिलेबस आ जाएगा, तो फिर वेट करें। 1 महीने के भीतर सिलेबस आ जाएगा थर्ड ग्रेड का डिटेल्ड में, तो वेट करें आप। विश्वास सर के ऐप का नाम ये विश्वास सर अपने अवनी एजुकेशन पे डालेंगे इंग्लिश का कोर्स, तो उपलब्ध करवा देंगे आपको इंग्लिश वालों को। हैंडसम लग रहा हूं आज तो, मैं ऐसे ही आया हूं। आज क्या था मेरा, वो जो अपने यूट्यूब पे अपने आज इंग्लिश का इंटरव्यू जारी किया था, उसी समय से मेरा बहुत सरदर्द हो रहा था, तो फिर मैं लगा नहीं आऊंगा तो सही, लाइव तो आऊंगा, क्योंकि 8-10 घंटे क्लास है, फिर ऐसे पजल्ड हो जाता है ना, फिर हर बच्चे का जवाब भी देना। फिर मैं सोचा मैं आऊंगा, क्योंकि इतना नेगेटिव एटीट्यूड नहीं हो सकता कि मैं थक सकता हूं, मैं हार सकता हूं। कई बार मैं आप लोगों को देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता फील होता है कि मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में बोलता हूँ, यार तुम लोग कैसे थक सकते हो, तुम लोग कैसे हार सकते हो? जब एक इंसान जो आज सक्सेसफुल है, लेकिन वो आज पूरे दिन मेहनत कर रहा है, वो भाग रहा है, कभी जयपुर, कभी सीकर, झुंझुनू, भागता रहता है, कभी बुक्स का काम कर रहा है, कभी ऑनलाइन ऐप पे आ रहा है, वो उसमें स्टेमिना इतनी क्यों है? और तुम कहते हो सर मन नहीं लगता, सर परेशान हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कई बार थकने का सा मन कर जाता है। ये एक्चुअली रीजन एटीट्यूड का ही है और बाकी कुछ नहीं है। कोई बीमारी, कोई विचार, वो कोई आपको थोड़ी थका सकता है यदि आप बहुत पॉजिटिव हैं। मैंने कहा जिंदगी में आप जैसा सोचेंगे वैसा बनना शुरू हो जाएंगे। लाइफ में अपने आप को बहुत स्ट्रोंग बनाइए। आप कितना भी वर्क करें क्या होगा? आप लोग तो पता नहीं मुझे क्या खाते हैं क्या पीते होंगे, मुझे कुछ नहीं पता होता है। मैं मॉर्निंग में मैंने कुछ खा लिया तो खा लिया, शाम तक तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, शाम को आके खाना खाता हूँ, बीच में कुछ खाता भी नहीं हूँ। और मैंने कोई स्पेशल खाया ही नहीं कभी, ना कभी दूध मिला ढंग से, ना कोई घी वगैरह कुछ खाया, जो मिल गया वो खा लिया। तो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आदमी इंसान कमजोर बन जाता है, कमजोर विचारों से है, दृष्टिकोण से बनता है। और दृष्टिकोण बहुत गजब का हो तो आपको कोई कमजोर बना ही नहीं सकता, याद रखना। ध्यान देना, कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों की मात्रा क्या कहलाती है? अभिवर्ती कहलाती है, एटीट्यूड कहलाता है, ये याद रखना, ठीक है ना। कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से। और एक ड्रेवर की परिभाषा और लिख लेना, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर, ठीक है ना। व्यक्ति या वस्तु के प्रति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्ति या वस्तु के प्रति दिशा प्रदान करने वाली, दिशा प्रदान करने वाली, व्यक्ति या वस्तु के प्रति दिशा प्रदान करने वाली तत्परता, तत्परता अभिवर्ती है। क्या है? अभिवर्ती है। व्यक्ति या वस्तु के प्रति दिशा प्रदान करने वाली तत्परता क्या है? अभिवर्ती है। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने। लिख लेना। मीना पहली बार क्वालिटी का ऑप्शन लाइव में क्वालिटी ऑप्शन नहीं आता होगा। आप लाइव की पूरी होने के बाद, मैं लाइव क्लासेस को वैसे मैं रिकॉर्डेड में डाल देता हूं वापस, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां भी देख सकते हैं। गुड इवनिंग सर। सर सेकंड ग्रेड जीके की टेस्ट सीरीज, सेकंड ग्रेड जीके की टेस्ट सीरीज बहुत शानदार टेस्ट सीरीज आ जाएगी, चिंता मत करो, 2-4 दिन में स्टार्ट कर देंगे। सब पे बेस्ट काम कर रहा हूँ। एसएसटी में बढ़िया बढ़िया बुक्स निकाल रहे हैं। कला संस्कृति की किताब आ चुकी है अपनी, कल या परसों में आ जाएगी। गणित टीचिंग मेथड की रीट और ग्रेड थर्ड के लिए बहुत अच्छी 48 पेज की बहुत गजब किताब निकाली है। मतलब कोशिश ये कर रहे हैं कि बेटर से बेटर आपको उपलब्ध करवाए, कोशिश यही है। लिख लो। स्टेमिना तो आ जाती है, स्टेमिना जिंदगी ने बहुत सिखाया, जिंदगी ने बहुत रुलाया है, तो कभी लगा ही नहीं कि हार जाएंगे। ऐसे हालात देख लेना जिंदगी में, जहां रोटी खाने के लिए भी दुख सहन करने पड़े हो ना, वो आदमी फिर हारता नहीं है कभी। अपमान सहन करना पड़ा, वो आदमी हारता नहीं है, फिर वो बहुत मजबूत बन जाता है, वो बहुत कठोर बन जाता है, उसमें स्टेमिना बहुत गजब की हो जाती है। ये लिख लेना ना। अब देखिए अभिवर्ती कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रश्न बनता है अभिवर्ती के प्रकार, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। अभिवर्ती के 2 प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और एक होता है नकारात्मक।
नकारात्मक अभिव्यक्ति। एटीट्यूड दो प्रकार का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां समझना है आपको सकारात्मक क्या है। मैं हमेशा जिंदगी में बोलता हूं हमेशा पॉजिटिव सोचना है, मतलब जिंदगी में कुछ चीजों को आप आकर्षित करें। मुझे धीर सर पे विश्वास है, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। मुझे मेरी योग्यताओं पे विश्वास है, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। सर मैं सिलेक्शन ले लूंगा, ले लूंगी, मेरा पॉजिटिव विश्वास है। ठीक है ना। जिंदगी में ओपन होना, एकदम से उद्देश्य युक्त व्यवहार करना, एक दिशा में लगातार चलना, ये पॉजिटिविटी है। जहां अपना विश्वास है, जहां हम किसी चीज से आकर्षित होते हैं, मैं किसी चीज से प्रेम करता हूं, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं अपने लक्ष्य से प्रेम करता हूं, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये मैं अपनी बुक से प्यार करता हूं, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। जहां विश्वास है, जहां प्रेम है, जहां लगाव है, वो सकारात्मकता है। जहां अविश्वास है कि सर क्या मैं लग पाऊंगा, सर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सर ये दुनिया बहुत खराब है, सर मुझे डर लगता है हर समय, सर मेरे मन में कई बार विचार आता है मैं मर जाऊं। ऐसे विचार आना नेगेटिव एटीट्यूड है। आप उसको आकर्षित कर रहे हैं, आप मौत को आकर्षित कर रहे हैं यदि नकारात्मक बोल रहे हैं तो। जिंदगी में ऐसा क्यों सोचना। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं, आपसे भी कहता हूं, आप एक बार आजमा के तो देखो, आप एक बार सकारात्मक बन के तो देखो, बाधाएं हारने लग जाएंगी। दिन में 25 बार अपने बारे में सोचो कि आई एम बेटर, मैं अच्छा हूं यार, मैं अच्छा करूंगा। देखना क्या ये ग्रेड थर्ड, क्या ग्रेड सेकंड, क्या ग्रेड फर्स्ट, क्या है तुम्हारे सामने, कुछ नहीं है, सामान्य है, मामूली है। अपने आप पे विश्वास, सभी पे विश्वास, अपने लक्ष्य पे विश्वास, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। और दूर भागते हैं, डर लगता है सर, चैलेंज जब भी आ जाए भाग जाओ, मैदान छोड़ दो सर। किताब जब उठाई मन नहीं लग रहा है सर, भाग जाऊं किताब छोड़ के, रोने का मन करता है सर मेरा। ये नेगेटिव एटीट्यूड है। रोइए मत, हंसने का वक्त है आपका। और इस दुनिया को जलाना है ना आपको, ये दुनिया जो तुम्हारे पे हंसती है, उनको जलाना है तो तुम्हें हंसना पड़ेगा यार, मुस्कुराना पड़ेगा, जबरदस्ती मुस्कुराओ। चाहे पॉजिटिव, लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहो। लिख लिया पॉजिटिव एटीट्यूड का। सकारात्मक में क्या लिखना है, इसमें मतलब विश्वास होता है, प्रेम है, खुलापन है, उद्देश्य युक्त व्यवहार है, ये सकारात्मक विवर्ती है। इसमें घृणा है, अविश्वास है, भागना है, मैं भागना चाहता हूं सर, किसी में बिलीव नहीं होता है, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड है। लिख लें। मुकेश जी ऑब्जेक्टिव बुक निकाल दिए यार, उसको देख लो, बाकी टेस्ट सीरीज जो करवा रहा हूं उसमें सब आ जाएंगे प्रश्न, आप क्यों टेंशन लेते हो। शक्ति जी पता ही नहीं है नींद का, तो कई बार लगता है जिंदगी। मुकेश शर्मा, इसको ब्लॉक करना ही पड़ेगा, सही करा है, 50 बार भेज दिया इसने। जब बुक निकाल रखी है तो बुक को देख लो यार। क्या मुकेश, यही तो तुम लोगों में नेगेटिविटी है, तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना हावी हो जाते हो। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। ये लिखना, सकारात्मक विवर्ती में किसी में विश्वास रखना, पसंद करना, खुलापन होना, उद्देश्य युक्त होना। नकारात्मक में क्या होता है, नकारात्मक में क्या होता है, दूर भागना, अविश्वास होना। सर्वोदय शैक्षिक मनोविज्ञान जो रिट में जोड़ा उसमें क्या पढ़ना है। शैक्षिक मनोविज्ञान में तो सब चीजें आएंगी, सब टॉपिक्स आएंगे, जो ग्रेड थर्ड रिट में जो सिलेबस है सब कुछ है, वो सब पढ़ना पड़ेगा शैक्षिक मनोविज्ञान में। RT 2009 एक्स्ट्रा है तो वो रिट में आपका हो रहा है 10 नंबर का, तो वही हो जाएगा। और शैक्षिक परिदृश्य में भी क्या जोड़ते हैं उसकी भी अपन देखेंगे, कोशिश करेंगे। जीके का पार्ट रहेगा शैक्षिक परिदृश्य, साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा उसमें। एटीट्यूड एक एम भी होता है क्या, हाँ लक्ष्य केंद्रित होता है, मतलब एटीट्यूड में लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, एक दिशा में चल रहे हैं अपन। पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उद्देश्य होगा उसमें, ये याद रखना। ये मुख्य प्रकार है सकारात्मक नकारात्मक।
इसके अलावा अभिवर्ती के गौण प्रकार भी होते हैं। गौण प्रकार में होती है सामान्य अभिवर्ती और विशिष्ट अभिवर्ती। सामान्य अभिवर्ती और दूसरी कौन सी होती है? विशिष्ट अभिवर्ती। सामान्य अभिवर्ती का मतलब होता है सभी के प्रति एक जैसा भाव। मान लो कि मैं एक उदाहरण दूं कि मैं पाकिस्तान के लोगों से नफरत करता हूं, तो मेरा सामान्य एटीट्यूड है। मैं पाकिस्तान के हिजबुल मुजाहिदीन से नफरत करता हूं, ये मेरा विशिष्ट अभिवर्ती है। मैं अपनी मां से प्रेम करता हूं, ये मेरा विशिष्ट अभिवर्ती है। मैं भारतवर्ष की सभी माताओं के प्रति प्रेम रखता हूं, ये सामान्य अभिवर्ती है। तो सभी के प्रति एक जैसा भाव, 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 ये सामान्य अभिवर्ती है। कि मैं भारतवर्ष की सभी बहनों के प्रति प्रेम रखता हूं, ये सामान्य अभिवर्ती है। मैं केवल अपनी बहन के प्रति भाव रखता हूं, प्रेम रखता हूं, विशिष्ट अभिवर्ती है। तो सभी के प्रति एक जैसा दृष्टिकोण, ये सामान्य अभिवर्ती है। सभी के प्रति एक जैसा भाव, प्रेम, ये सामान्य अभिवर्ती है। और विशिष्ट में होगा व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष के प्रति। मुझे धीर सर बहुत अच्छा लगता है, बाकी इतना कोई अच्छा नहीं लगता है। तो विशिष्ट अभिवर्ती है, ये विशिष्ट अभिवर्ती होगी। व्यक्ति विशेष के प्रति जो मेरा प्रेम है, मेरा आसक्ति है, मेरा लगाव है, विशिष्ट अभिवर्ती है। और सभी के प्रति प्रेम या घृणा का कोई भाव है तो सामान्य अभिवर्ती है। समझ में आ गया? सर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लता जी आपका प्रणाम दिल से स्वीकार है, आप तो खुश हो जाएं। दिल से शब्द और बोला है मैंने, वैसे खुश हो जाना आप। लिख लिया? सामान्य का मतलब सभी के प्रति प्रेम या घृणा है, और विशिष्ट का मतलब व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम या घृणा है। व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम या घृणा है। आसक्त का मतलब लगाव है, एक प्रेम का ही शब्द है। जैसे मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थी, समझ रहे हैं आप? आसक्ति, लगाव। मुकेश जी आपका लगाव हमसे बहुत बढ़िया है। ममता जाटकर ही दिल से, हम तो दिल से लगाव रखते हैं, कैसे से रखें तो। अब लड़कियों में कंपटीशन हो सकता है, सर किस किस से रखते हुए भी बता दो। सभी से रखता हूं सर, ऐसा नहीं करो। क्या रजनी जी क्या हो गया? भावुक मत हो ज्यादा आप। हाँ सकीना, सकीना की टेंशन हो रही है। सकीना सोच रही है सर मेरा इतना नाम लेते हैं, मतलब विशेष लगाव तो मेरे से ही है। ये तो प्रॉब्लम है लड़कियों की, लड़कियां जलती बहुत हैं, जीलियस बहुत होती हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मत जला करो तुम। हाँ, सामान्य सभी के प्रति प्रेम या घृणा का भाव। विशिष्ट का मतलब है व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम या घृणा का भाव। ठीक है, ओके। अब लिखना, ये प्रकार हो गए सभी के सभी। अब अभिवर्ती। नरेंद्र जी कह रहे हैं सर लड़कियों के लिए दिल का यूज करते हो। यार तुम लोगों के लिए किसका यूज करूं मैं, तो ये समझ में नहीं आता। तुम लोग कुछ करते हो नहीं है, सीरियस तुम होते नहीं हो। अब तुम्हारे कमेंट से ऐसे आते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। बताओ, लड़कियों का एक का कमेंट नहीं आता पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब बताओ आप दिल कहां कहां से लाएं आप लोगों के लिए। ओके, अब देखना अभिवर्ती की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, विशेषताएं अभिवर्ती की। इसके प्रश्न या तो पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड पे एग्जांपल आ जाएगा। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ये भाव रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड है, या इसकी विशेषता पे बहुत प्रश्न पूछे गए, या इसके मापन पे प्रश्न पूछे गए। तो अभिवर्ती की विशेषता, एक तो ये प्रश्न बहुत बार आया है, अभिवर्ती जन्मजात होगी कि अर्जित होगी। तो अभिवर्ती हमेशा क्या होती है? अर्जित होती है, ये जन्मजात नहीं होती है। आया हुआ प्रश्न बहुत बार, मतलब आप पेट में नहीं सीख के आओगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप जब अनुभव लोगे, किसी से बातचीत करोगे तो पता चलेगा ये सर बहुत अच्छे हैं, सर अच्छे नहीं है। या मम्मी बताएगी बेटा ये तेरो चाचो बहुत बढ़िया है और वो चाचो बहुत बेकार है, यूं बच के रहिए बेटा। तो बा मम्मी बताओगी तो बा पेट को प्रभाव कौन पड़े, बाद में आप व्यवहार करांगा भी आदमी के सागे भी वस्तु के सागे, तो अपन पता चला वो एटीट्यूड यो है, तो बिक व्यवहार के सागे एटीट्यूड बनेगा। तो अभिवर्ती कभी जन्मजात नहीं होती, अभिवर्ती क्या होती है? अर्जित होती है। इंपॉर्टेंट बिंदु एग्जाम में आया हुआ, याद रखना। सर लड़कियों का भी पढ़ाई मन लगता है पर लगाना पड़ता है, तो वही चीज है ना, लड़कियां चीज को कर लेती हैं, लड़के सोचते रहते हैं मुझे लागे को नहीं, लागे को नहीं, लगाओ ने लगाओ ने।
लाग क्या है कोनी लाग तो जा था कनी कोई लड़की एक बार प्रेम से देख लेना है तो थारो मन है को लागे भी की तरफ थे हर चीज ने छोड़ के भाग जाओ तो वही चीज थारो पढ़ाई में कहे कौन लागे इसलिए होना है कि लड़का कोनी इलिए तो खरे कौन सर इनके जेंडर पर मुझे डाउट है बरजेश जी कह रहे हैं क्या ये भी सही है ये भी लड़कियां भी मजे ले सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है हालांकि देश सर का भी मजा लेना क्या है अभिवर्ती परिवर्तनशील होती है क्या होती है परिवर्तनशील आप तो मस्त रहा करो रे अपन क्लास लेते हैं वो एक रिलैक्स मोड में लिया करो ना मेरे कोई मजाक को सीरियसली मत लेना वैसे आप ठीक है ना क्लास रिलैक्स मोड में एक एंजॉयफुल मोड में एक मूवी की तरह तो वो लंबे समय तक याद रहती है ना आनंद आना चाहिए परिवर्तनशील ये भी आया हुआ है मतलब एटीट्यूड चेंज होता रहता है आज आपका एटीट्यूड किसी के प्रति है पॉजिटिव है मतलब कि आज मुझे इंसान बहुत अच्छा लगता है कल हो सकता है आप उस इंसान से नफरत करना शुरू कर दें ठीक है ना आज मेरे चाचा जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कल हो सकता है उनके व्यवहार से मैं दुखी हो जाऊं मुझे नफरत होने लग जाए तो अभिवर्ती बदलती रहती है हो सकता है धीर सर आपको बहुत अच्छे लगते हैं हो सकता है आप धीर सर से भी नाखुश हो जाए तो एटीट्यूड कभी स्थायी नहीं होता है ये चेंज होता रहता है परिवर्तनशील है तीसरा अभिवर्ती पक्ष या विपक्ष दो दिशाओं में व्यक्त की जाती है ठीक है ना आपको कोई पसंद आता है कोई पसंद नहीं आता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों दिशाओं में व्यक्त की जाती है 4 नंबर पे अभिवर्ती के 3 घटक होते हैं ज्ञानात्मक भावात्मक ठीक है क्रियात्मक ये घटक तो तीनों ही होते हैं जिसको अपन व्यवहारिक भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं व्यवहारिक भी ठीक है ना अभिवर्ती के 3 घटक होते हैं जिनको एबीसी घटक कहा जाता है ठीक है ना अभिवर्ती कितने घटक होते हैं इंपॉर्टेंट याद रखना ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक या व्यवहारिक घटक इंपॉर्टेंट है याद रखना अभिवर्ती अर्जित होती है इंपॉर्टेंट है परिवर्तनशील होती है इंपॉर्टेंट है ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक या ऑब्लिक व्यवहारिक ये तीनों घटक होते हैं अभिवर्ती की याद रखना इंपॉर्टेंट है अभिवर्ती के तीनों घटक होते हैं अभिवर्ती का मूल संबंध जो है वो भावना या संवेग से होता है भावना या संवेग से इसका मूल संबंध होता है भावना संवेग से मूल संबंध इसका किससे होता है भावना या संवेग से होता है अभिवर्ती और नजरिया एक ही मान सकते हैं हाँ नजरिया एक प्रकार से अभिवर्ती का ही पार्ट है दृष्टिकोण नजरिया अभिवर्ती मनोवर्ती सब एक ही शब्द है सर आप पे बिलीव है बिलीव विश्वास टूटेगा नहीं याद रखना मेरे साथ जुड़े हो तो कम से कम जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे कभी हार तो नहीं मानोगे तो तय मानना साइकोलॉजी तो खैर एक विषय के रूप में हम पढ़ ही रहे हैं बट एक जिंदगी का लाइफ लेसन भी हम पढ़ रहे हैं जिंदगी में हर समय कितने मजबूत कैसे रहना है तो अभिवर्ती का संबंध किससे होता है भावना और संवेग से होता है अभिवर्ती कितने पक्ष होते हैं ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक ठीक है अभिवर्ती क्या होती है अर्जित होती है अभिवर्ती परिवर्तनशील होती है अभिवर्ती पक्ष या विपक्ष दो दिशाओं में व्यक्त की जाती है ठीक है ना लिख लो ये ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक लेवल फर्स्ट में हूं तो समग्र मनोविज्ञान कोई दिक्कत नहीं समग्र विज्ञान अच्छी किताब है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके ठीक है ना समग्र मनोविज्ञान अच्छी किताब है कोई दिक्कत नहीं है वो आपके हर जगह काम आएगी तो उसका कोई बड़ा दिक्कत नहीं आएगी आपके ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है बुक है तो नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है भावना संवेग से इसका संबंध होता है ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक से घटक होते हैं अर्जित परिवर्तनशील पक्ष विपक्ष दो दिशाओं में व्यक्त की जाती है फिर याद रखना अभिवर्ती 5 नंबर पे अभिवर्ती पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किसका प्रभाव पड़ता है वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा यानी अभिवर्ती पे वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ेगा अभिवर्ती पे वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ेगा याद रखना ये रिट में आया हुआ प्रश्न है ठीक है इसके अलावा अभिवर्ती पर शारीरिक आपकी जो फिजिकल सिचुएशन है शारीरिक है मानसिक है शारीरिक मानसिक संवेगात्मक शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक नैतिक इन सब स्थितियों का या नैतिक इन विकासों का प्रभाव पड़ता है ठीक है ना अभिवर्ती पे शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक और नैतिक विकास से क्या पड़ेगा प्रभाव पड़ेगा यानी वातावरण और विकास के जितने भी पहलू हैं आपके अभिवर्ती को प्रभावित करते हैं इसके अलावा
परिवार प्रभावित करेगा, आप किस परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, आपका विद्यालय कैसा है, ठीक है, आपका समूह कैसा है, ग्रुप कैसा है, आपका समाज कैसा है, ये सब चीजें भी एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा तो एटीट्यूड बहुत बढ़िया होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बन जाता है। विद्यालय, दोस्त, समूह है, समाज, ये सब हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। याद रखना, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, वंशानुक्रम का नहीं पड़ेगा। जन्मजात नहीं होती, अर्जित होती है, परिवर्तनशील होती है, पक्ष विपक्ष दिशा में व्यक्त की जाती है। अभिवर्ती का संबंध भावना व संवेगों से होता है। परिवार, विद्यालय, समूह प्रभावित करते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, ये सब चीज प्रभावित करेंगी, तो याद रखना। हाँ, ठीक है ना, ये सब इसकी विशेषताएं, इसको याद रखना। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक इसके घटक होते हैं। मूल पक्ष इसका भावात्मक ही होता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया अभिवर्ती का निर्माण किससे होता है, तो साहचर्य, पुरस्कार, दंड और प्रतिरूपण, ये इसके निर्माण करने की तकनीक है। ये भी 8 नंबर पे एक लाइन लिख लेना। अभिवर्ती पे साहचर्य, एसोसिएशन, पुरस्कार, मतलब अपने को कोई अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार मिल गया तो अपना एटीट्यूड उसके प्रति वैसा ही बन जाता है, ठीक है। जिस चीज के लिए अपने को दंड मिल गया तो अपना एटीट्यूड उस चीज के लिए नेगेटिव बन जाता है। साहचर्य, पुरस्कार, दंड, प्रतिरूपण, प्रतिरूपण मतलब दूसरों को देखकर, मॉडलिंग एक प्रकार से, ठीक है ना। तो साहचर्य, पुरस्कार, दंड और प्रतिरूपण अभिवर्ती का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो लिख लेना 8वीं विशेषता। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेंगे। परिवार, विद्यालय, समूह है और समाज, ये भी आपके एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं, एटीट्यूड के निर्माण में योगदान देते हैं। और अंतिम विशेषता लिखना, साहचर्य, पुरस्कार, दंड और प्रतिरूपण, ये भी एक प्रकार से अभिवर्ती के निर्माण में उपयोगी है। साहचर्य मतलब एसोसिएशन, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। पुरस्कार, जिस व्यवहार के लिए आपको अच्छी चीजें मिल जाती हैं। दंड मिल गया तो नेगेटिव बन जाता है। और प्रतिरूपण मतलब दूसरों को देखकर या दूसरों के निरीक्षण करके जो अपन सीखते हैं, वो प्रतिरूपण हो गया कि आप मेरे को देख के आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाए, तो ये प्रतिरूपण है, ठीक है। तो ये अभिवर्ती की विशेषताएं सब की सब देख लेना। एक ये प्रश्न पूछ लेता है, पूर्वाग्रह अभिवर्ती का ही रूप है क्या, तो पूर्वाग्रह अभिवर्ती का नकारात्मक रूप है। कोई के प्रति आप पहले से सोच लें कि यार सर तो ऐसे होंगे, ठीक है ना, मतलब पहले से कोई एटीट्यूड बना लेते हैं अपन कि सर तो शायद अपने साथ ऐसी बातें करते हैं, शायद ऐसे होंगे, तो ये पूर्वाग्रह हो गया। सर ऐसे होंगे और किसी ने बताया तो अपन एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं, ये अभिवर्ती का नकारात्मक रूप होता है। लिख लेना। साहचर्य का उदाहरण ये होता है रानी जी, आप किसके साथ रह रहे हैं, ठीक है ना। आप 10 दिन एक नेगेटिव व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दें, आपका एटीट्यूड नेगेटिव बनने लग जाएगा। और 20 दिन आप कोई मेरे जैसे इंसान के साथ रहना शुरू कर दें, आपको लगेगा यार जिंदगी बहुत अलग है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी में बहुत संभावनाएं हैं। तो साहचर्य यही है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। नेगेटिव इन्वायरमेंट में कभी मत रहिए, नेगेटिव लोगों के बीच में कभी मत रहिए, उनको निकल जाइए जिंदगी में उनसे, वरना वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। याद रखना। ओके, ये याद रखना, साहचर्य, पुरस्कार, दंड और प्रतिरूपण, मॉडलिंग मतलब एक अच्छे इंसान को आदर्श बनाइए जो बहुत ज्यादा आइडियल है, जिसको देख के एक मोटिवेशन मिलता है आपको। मांगेलाल जी, फैसगढ़ में आईसीटी, फैसगढ़ में आईसीटी के 2-3 टॉपिक डाल दिए, कल एक टॉपिक और डाल देंगे, हो जाएगा अगले वीक तक। ये हो गया। उसके बाद आपको देखना है, हाँ ये पूर्वाग्रह विवर्ती का नकारात्मक रूप है, ये लिख लेना ना 9 नंबर पे। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह क्या है, अभिवर्ती का नकारात्मक रूप होता है। क्या होता है, नकारात्मक रूप होता है। पूर्वाग्रह अभिवर्ती का नकारात्मक रूप होता है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो ये मैंने विशेषता में मूल विशेषता याद रखना, जन्मजात, वातावरण का प्रभाव, भावना से संबंधित, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इसके 3 घटक होते हैं, ठीक है। बाकी अपना शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सबसे प्रभावित, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, तो ये देख लेना। अब मैं थोड़ा सा इसका मापन पढ़ा रहा हूँ, मापन में पीडीएफ से बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके दिखने में आपको सही रहे, ठीक है ना। इस पे मापन पे सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे आप, ठीक है ना। मापन पे, मापन की मैं बात करूंगा थोड़ा सा, हाँ मापन की बात करूंगा। ये तो पूरा अभिवर्ती हो गया जो किताब में अपने डाल रखा है, सब कुछ बता दिया मैंने। अभिवर्ती के प्रकार, भावात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, विशिष्ट, विशेषताएं, मन की व्यवस्था, विचारों का पूंजी, तो कुछ नहीं, विचार, मूल्य, विश्वास, ठीक है, छोड़ देना। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है, बस यही है।
साचरी प्रतिरूपण प्रशंसा दंड, ठीक है। हाँ, ये देख लेना आप, अभिवर्ती का मापन, बस ये बिंदु आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। अभिवर्ती के मापन में किन किन लोगों ने योगदान दिया है, यहां से एक सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया है। और अभिवर्ती का जो मापन है उसमें इसकी जो भी 7 से 8 विधियां हैं वो सबकी सब आपको देख के जानी है, क्योंकि इनके सबके नाम एग्जाम में आए हुए हैं। तो अभिवर्ती के मापन में किन किन लोगों ने कैसा कैसा योगदान दिया है वो आपको देखना है। क्वालिटी बढ़ाएं, किसकी क्वालिटी बढ़ाएं? वीडियो की। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? साफ नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, ठीक है, लिख दूंगा साथ साथ में, इसमें देख लें। देखो 1927 में सबसे पहले अभिवर्ती का निर्माण जो किया है वो थ्रस्टन ने किया है। एक तो ये लाइन याद रखना, 1927 में थ्रस्टन ने कब किया है? 1927 में सबसे पहले टेस्ट का निर्माण किया है युग्म तुलनात्मक, ठीक है। तो पहली जो अभिवर्ती मापनी थी वो उसका नाम है युग्म तुलनात्मक, ठीक है। थ्रस्टन का पहला योगदान रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। थ्रस्टन ने 1927 में सबसे पहले युग्म तुलनात्मक निर्णय तकनीकी यानी अभिवर्ती मापनी का निर्माण किया। अभिवर्ती मापनी में सबसे पहला योगदान थ्रस्टन का माना जाता है। 2 प्रश्न पूछेगा आपसे, अभिवर्ती मापनी का सबसे पहले निर्माण किसने किया? आपको उत्तर करना है थ्रस्टन। कब किया? 1927 में किया। कब किया? 1927 में किया। टेस्ट का नाम क्या है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का निर्माण। बस इतना याद रखना है, पहला अभिवर्ती मापनी थ्रस्टन, 1927 युग्म तुलनात्मक निर्णय, मतलब आपको रट के जाना है, सिंपल सी बात है। दूसरा है थ्रस्टन व चेव, 1929 में थ्रस्टन और चेव ने, चेव इनका सहयोगी था, याद रखना, थ्रस्टन का सहयोगी था। इन्होंने समदृष्टि, कौन सी विधि है? समदृष्टि अंतर विधि का निर्माण किया है। समदृष्टि अंतर विधि का निर्माण किसने किया था? थ्रस्टन और चेव ने मिलकर किया है। ये कब किया है? 1929 में किया है। कब किया? 1929 में। सिर्फ नाम याद रखना है, पहली विधि थ्रस्टन 1927 में और दूसरी 1929 में थ्रस्टन और चेव ने मिलकर की थी, और इस विधि का नाम है समदृष्टि अंतर विधि। केवल नाम याद रखना, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं याद रखना। कुछ नहीं आ रहा डिस्प्ले पे, ऐसा थोड़ी हो सकता कुछ नहीं आ रहा, मुझे दिख रहा है पर कुछ नहीं आ रहा। 1929 27 में थ्रस्टन ने, 1929 में थ्रस्टन और चेव दोनों ने मिलकर, 32 नहीं है, थ्रस्टन और चेव 1929 है, याद रखना। 32 है तो उसको करेक्ट कर लेना। दिख है सर? 32 को काट लेना, 32 को मिसप्रिंट हो सकता है, समग्र मनोविज्ञान में सकता है 29 लिख रखा है, ये कोई पुराने वाला कोई एडिशन में कोई मिसप्रिंट हो सकता है। 1929, ये दोनों याद रखना, इंपोर्टेंट है। 3 नंबर पे, 3 नंबर पे लिखना आप, हाँ 3 नंबर पे 1932 में, 1932 में लीकट, ठीक है, डेट क्या है? 1932 है। किसने बनाया है? लीकट। ये स्कूल सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, लीकट, याद रखना कि लीकट का संबंध किससे है। टेस्ट का नाम क्या है? योग निर्धारण विधि। तो 1932 में लीकट द्वारा योग निर्धारण विधि का निर्माण किया गया, इसका संबंध अभिवर्ती से है। सिर्फ नाम देखना, याद रखना। सर आधा टॉपिक नहीं मिला है, कल लाइव करवाया था ना मैंने, मिल जाएगा। फिर 1937 में याद रखना, किसने? सफीर ने क्रमबद्ध अंतर विधि का निर्माण किया है। सफीर ने कौन सी विधि का निर्माण किया है? क्रमबद्ध अंतर विधि का निर्माण। तो इनके नाम याद करने कुछ भी नहीं है, बट ये नाम सब याद करना है। 32 में लीकट ने, 1937 में सफीर ने। 1945 गटमेन, 1945 में गटमेन ने स्केलोग्राम विधि का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? स्केलोग्राम। आपको इतना याद रखना, स्केलोग्राम विधि का संबंध किससे होता है? अभिवर्ती मापनी से होता है। और किसने किया? गटमेन। 1948 में एडवर्ड व किलपैट्रिक, 1948 एडवर्ड व किलपैट्रिक, इन्होंने भेद बोधक मापनी का निर्माण किया है। टेस्ट का नाम क्या है? भेद बोधक मापनी, एडवर्ड व किलपैट्रिक। बस नाम याद रखना है। भेद बोधक मापनी का संबंध अभिवर्ती से है। किसने किया? एडवर्ड व किलपैट्रिक ने, 1948 में, याद रखना। 1948
गटमेन ने स्केलोग्राम, सफीर ने क्रमबद्ध अंतर विधि, लिकट ने योग निर्धारण विधि। वैसे बोल भी दिए हैं, समझ में नहीं आए हो तो। और फिर है ओसगुड। ये ओसगुड और बोगार्ड्स दोनों एग्जाम में आए थे, सेकंड ग्रेड में, याद रखना। 1952 में ओसगुड ने सिगमेंटिक डिफरेंशियल विधि, ठीक है ना, सिमेंटिक है याद रखना, सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि का निर्माण किया था ओसगुड ने 1952। तो नाम याद रखना, सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि का निर्माण किया। और 1953 में बोगार्ड्स ने निर्माण किया विवर्ती मापने का। इसको अपन सामाजिक अंतर मापनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक अंतर मापनी बोलते हैं, बोगार्ड्स। तो ये सब विधियां हैं, इनके नाम याद रख के जाना है। 1953 में बोगार्ड्स ने सामाजिक अंतर मापनी, ओसगुड ने सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि। अब मतलब आप खुद किताब पढ़ोगे तो हो सकता आप इस पार्ट को इग्नोर कर दो, लेकिन मैंने आपको यह बोल दिया कि यहां से प्रश्न आए हुए हैं, मतलब ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो आपके माइंड में आ गया कि सर मतलब ये पढ़ के जाना पड़ेगा। आप खुद इस पार्ट को किताब से पढ़ते तो आप सीरियस नहीं लोगे। जब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना सेल्फ, वो बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाएंगे, याद रखना। जबकि सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में 2 बार प्रश्न आ गया। मतलब आपको ये 8 के 8 विधियों के नाम याद रख के जाने कि इनका संबंध अभिवर्ती से है और किसने किसका निर्माण किया। तो ये देख के जाने 8 के 8 विधियों। हाँ, ये पहली बार पढ़े तो ये देख के जाने, रटने हैं एक प्रकार से। क्या करने हैं? रटने हैं। सन भी याद रखनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग याद रख लेनी चाहिए, नुकसान नहीं है। तो ये पढ़ के जाने हैं, सेमेंटिक डिफरेंशियल विधि, ओसगुड, बोगार्ड्स 1953। अब जैसे लास्ट वाले हैं दोनों, सेकंड ग्रेड में दोनों ऑप्शन में आ गए, लिकट आ गया और एक दे दिया संवेगात्मक बुद्धि का टेस्ट। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है कि अपन ने 2 पढ़े और 2 नहीं पढ़े, तो वहां से प्रश्न आ जाता है। तो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, लास्ट वाली सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें। सर आज तो पीले पीले हो रहे हो। अच्छा रहता ना पीला पीला, पीला कलर अच्छा होता है, प्यार का कलर होता है, उत्साह का कलर होता है, बसंत ऋतु का प्रतीक होता है, उल्लास का प्रतीक होता है। प्रोग्रेस, प्रगति का प्रतीक होता है। हल्दी का भी होता है। त्रिलोक जी क्या बात है। ओके, एक चीज और देखना, थोड़ा सा अपन एनसीईआरटी को जब पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी में 2-3 बातें दे रखी हैं विवर्ती में। मैंने विशेष के नाम से बिंदु जो भी डाले ना, वो एनसीईआरटी का सार डाला है बुक्स में। तो ये प्रश्न तो नहीं आए हैं, बट इसमें एक संज्ञानात्मक विसंवादिता, संज्ञानात्मक विसंवादिता लियान फेस्टिजर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो आप इसका नाम याद रख के जाना, ठीक है ना। अभिवर्ती विशेष, पूर्वाग्रह अभिवर्ती का एक रूप होता है। अभिवर्ती में विश्वास और मूल्य आ जाते हैं। अभिवर्ती के 3 विमाएं होती हैं। ये सब ये एनसीईआरटी का पार्ट है, संज्ञान, भाव और क्रिया। अभिवर्ती का निर्माण शास्त्रीय पुरस्कार दंड से होता है, ये एनसीईआरटी में डाल रखा है सबका सब। और सामाजिक संज्ञान, समाज के अन्य व्यक्तियों के बारे में उसका सूचना एकत्रित करके उनके बारे में एक समझ बनाना सामाजिक संज्ञान होता है। ये याद रखना। संज्ञानात्मक विशतादिता, ये लियान फेस्टिजर ने दिया था। किसने दिया था? आप इतना याद रखना कि संज्ञानात्मक विशतादिता का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? विवर्ती से है। विशतादिता का सिद्धांत किससे? संज्ञानात्मक। ये लियान फेस्टिजर ने दिया था। किसने दिया था? लियान फेस्टिजर, ठीक है ना। ये एक प्रकार से दृष्टिकोण व्यक्त करता है मानसिक रूप से। तो आप तो इतना नाम याद रखना, संज्ञानात्मक विशतादिता का सिद्धांत किसने दिया था? लियान फेस्टिजर, बस, ठीक है ना। एक तो ये याद रखना, और एक ये याद रखना पियोक्स त्रिकोण। पियोक्स त्रिकोण जो ये भी एनसीईआरटी में डाल रखा है, पियोक्स त्रिकोण क्या है, तो इसका नाम याद रखना। पियोक्स त्रिकोण किसने दिया था? फ्रीडज हाइडर ने दिया था। फ्रीटज हाइडर, ये तय है, याद रखना। फ्रीटज हाइडर, फ्रीटज हाइडर ने ये दिया था। फ्रीटज हाइडर ने दिया था। पी का मतलब व्यक्ति होता है, ठीक है। ओ का मतलब अदर होता है, और अक्ष का मतलब यहां कंटेंट यानी विषय वस्तु से लिया गया है, ठीक है। तो पियोक्स त्रिकोण का संबंध किससे है? अभिवर्ती से। केवल इतना याद रख जाना, पियोक्स त्रिकोण किसने दिया? फ्रीटज हाइडर ने दिया है। और इसने अभिवर्ती के 3 पक्ष बताए हैं, जिसमें व्यक्ति, खुद पर्सनल, दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, और तीसरा विषय वस्तु सामग्री कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो इनके 3 के नाम याद रखना। पियोक्स त्रिकोण का संबंध फ्रीटज हाइडर ने दिया था और अभिवर्ती के 3 पक्ष बताए थे। बाकी इसमें कुछ नहीं।
ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना, पियोक्स त्रिकोण, लियान फेस्टिंजर मैंने बता दिया, संज्ञानात्मक विसंवादिता, एक तार्किकता सीक्वेंस की बात की है, सामाजिक संज्ञान कुछ नहीं है। तो ये एक प्रकार से आपका अभिवर्ती टॉपिक था। सार की बात यही है, अभिवर्ती का अर्थ समझ में आना चाहिए, व्यक्ति या वस्तु की प्रति दृष्टिकोण अभिवर्ती होती है, ठीक है। अभिवर्ती पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अभिवर्ती अर्जित होती है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता, परिवर्तनशील होती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इसके 3 घटक होते हैं। अभिवर्ती का मापने की जितने भी 8 मापनी बताई है, उस सब के सब याद करके जानी है। ये एटीट्यूड टॉपिक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, इससे मैंने बता दिया है। संज्ञानात्मक विशतादिता का सिद्धांत लियान फेस्टिंजर ने दिया है और पियोक्स त्रिकोण हाइडर ने दिया है, जिसमें अभिवर्ती के 3 पक्ष बताए। बस इतना देख जाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आज के लिए मेरे कोडिंग टॉपिक पूरा हो गया है। ओके, थैंक यू। कल कोशिश करेंगे मिलने की, या फिर संडे को मिल लेंगे, एक दिन जरूर मिलूंगा, कल या परसों में से। मेन एग्जाम नवंबर से पहले नहीं होना, नवंबर दिसंबर तक जा सकता है। ग्रेड फेस्ट जल्दी आ जाएगा, लगभग 15 तारीख से पहले पहले ग्रेड फेस्ट आ जाएगी। ओके ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। रेट आगे नहीं होगी, रेट तो जुलाई में ही है, ग्रेड 3 जो है नवंबर दिसंबर में होगी। थैंक यू। हिस्ट्री की बुक, राजस्थान हिस्ट्री की क्या, राजस्थान हिस्ट्री पे तो वैसे उसकी हुकुमचंद जैन की ठीक है, बाकी आरबीसी बोर्ड की किताबें देख लो, 11वीं 12वीं में आ जाएगा। भाई कोई दिक्कत हो दोबारा चर्चा कर लेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।